नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कैसे लगें विद मेकअप और विदाउट मेकअप? आपने से बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना, जो मेकअप कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, वो मेकअप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करता है और जब वो मेकअप नहीं भी करते हैं, तब भी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। चेहरा उनका एकदम दमदमा रहा होता है, चमक रहा होता है, लगता है कि वॉव! मुझे खुद को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। जब मैं मेकअप नहीं करती हूँ ना, तब भी मुझे ऐसे वाले कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि यार, तुम बिना मेकअप के बहुत अच्छी लगती हो और जब तुम मेकअप करती हो तब भी तुम बहुत अच्छी लगती हो। तब राज़ क्या है? तो आज वो राज़ मैं खोल ही देती हूँ। देखिए, मैंने खुद ये सीखा है कि कैसे हम अपने ऊपर काम करें कि हम अट्रैक्टिव लगें। तो पहले तो ना जाओ, अपने आप को लेकर के एक मिरर के सामने जाके खड़े हो। देखो, पहले अपने आप को सर से लेकर के पाँव तक देखो और अंदर भी जानो कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप काम करके अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकते हो। कुछ स्किल्स हो सकती हैं, कुछ ग्रूमिंग टिप्स हो सकते हैं, आपका चलना, उठना, बैठना, लोगों से बात करना, ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, पर ये एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का हिस्सा होती हैं। ये मैंने खुद ने भी सीखा है, कोई भी सीख करके माँ के पेट से नहीं आता है। हमें सीखना होता है, हम धीरे-धीरे छोटी-छोटी चीज़ें सीखते हैं, छोटी-छोटी हैबिट्स को अपनी लाइफ़ में लगाते हैं और फिर धीरे-धीरे करके हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। मेरे साथ भी सेम ऐसा ही था। मुझे बिल्कुल एबीसीडी भी नहीं पता थी कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं और मैं आ गई थी एक ऐसी फ़ील्ड में जहाँ पर सब कुछ आपकी पर्सनैलिटी ही बोलती है। सब कुछ आपका होना ही बोलता है, सब कुछ आपके अपीयरेंस ही बोलती है। तो उस चीज़ ने मुझे ये सिखाया कि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप जो सीख रहे हो, मैंने सीखा ही है, उसे अप्लाई कितना कर रहे हो। क्योंकि अगर आप सिर्फ़ सीख करके बैठे रहोगे, आपको सब पता है, पर आप फ़ॉलो नहीं करते हो, तो फिर वो पता होने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपके ऊपर दिखाई भी नहीं देगा। तो मुझे पता है और मैंने उसे फ़ॉलो किया है। तो सबसे पहले जब आप अपने आप को देख रहे हो ना, अपने सर को देखो, कितना काम करते हो आप अपने बालों के ऊपर, कितनी केयर करते हो आप अपने बालों की। अगर नहीं करते हो, तो एक रूटीन बनाना स्टार्ट करो। अपने बालों की केयर का एक रूटीन होना चाहिए और स्पेशली हमारे बालों की केयर का रूटीन हमारा तब होना चाहिए, जब हमारी छुट्टी होती है। नेक्स्ट डे हमारी छुट्टी होती है। तब करोगे ना बेस्ट रहेगा, मैंने खुद भी ऐसा ही किया है। तो इसके लिए अलग से हमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं निकालना होता और जिस दिन मैं अपने बालों की केयर करती हूँ, उसी दिन मैं अपनी स्किन की भी केयर करती हूँ। इसलिए आपके बालों की केयर आपके हेयर टाइप के हिसाब से, आपके स्कैल्प के हिसाब से, जो भी आपका है होता है ना, किसी का स्कैल्प बहुत ऑयली होता है, किसी का ड्राई होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। तो जैसा भी आपका है, उस टाइप से आप उसकी केयर ज़रूर कीजिए। जैसे कि मुझे ऑयलिंग बहुत ज़्यादा सूट करती है, तो मैं ऑयल करती हूँ बालों को और मुझे ऑयल करने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो केयर, हिना मैं मास्क लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हिना जब लगाती हूँ ना, तो मेरे बालों में एक अलग ही चमक आ जाती है, मेरे बालों को कुछ अलग ही बना देती है हिना। हाँ, मुझे ये पता है और मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, तब से मैं हिना हेयर पैक लगाती हूँ। बालों को कलर करने के लिए नहीं, सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए नहीं, नहीं, मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी। 12th स्टैंडर्ड में मैंने पहली बार ही हिना लगाया था, मेरी मम्मी लगा रही थी। वहाँ से देख कर के लगाया था, तो मुझे पता चल गया यार ये मुझे सूट करता है। मेरे बालों को एक शाइन ऐड करता है। फिर हिना में भी अलग-अलग चीज़ें डाल कर के मैंने पैक बनाए। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आप अपने बालों की कितनी केयर करते हो। हिना मैं 15 दिन में या 1 महीने में, मौसम पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठंड वगैरह है तो ऑब्वियसली मैं बहुत दिनों के बाद लगाती हूँ, कभी-कभार 1-1 महीने के बाद भी लगाती हूँ। और अगर गर्मी है तो मैं 15 दिन में 1 बार ही हिना लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं जम करके ऑयलिंग करती हूँ, चंपी करती हूँ, अच्छे से शैम्पू करती हूँ, कंडीशनर लगाती हूँ अगर मुझे ज़रूरत है तो, हेयर मास्क लगाती हूँ अगर मुझे ज़रूरत है तो। ज़रूरत के हिसाब से मैं अपने बालों की केयर करती हूँ। तो केयर पहले देखिए और उसके बाद केयर के बाद चीज़ आती है कि आपके ऊपर कौन-सा हेयर कट, कौन-सा सूट करता है अपने चेहरे के हिसाब से, आपके फेस के शेप के हिसाब से, जो भी सूट करता है, उसको देखो और उसको जा कर के ले लो हेयर कट को। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भाई आपका हेयर कट भी। हेयर केयर के साथ अगर आप अच्छा वाला हेयर कट लोगे, तो आपके बाल आपके चेहरे को एकदम से ज़िंदा कर देते हैं, है ना? तो ये एक चीज़ का ख़्याल रखो। फेस देखो अपना, आईब्रोज़ वग़ैरह को देखो,
अपने आप को देखो, अपनी स्किन का आप कितना ख़्याल रखते हो और स्किन का ख़्याल तो एक रूटीन होना ही चाहिए, आपका डेली रूटीन होना चाहिए अपनी स्किन का ख़्याल रखने के लिए। अच्छे से क्लीन करो, अच्छे से मॉइस्चराइज़ करो, जिस भी टाइप की आपकी स्किन है उसके हिसाब से आप अपनी केयर ज़रूर करो और ये तो डेली में ही आता है। हफ़्ते में 1 दिन कोई फेस मास्क लगा लिया, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा केयर कर ली, हल्की-सी कोई मसाज दे दी, थोड़ा-सा आइसिंग वगैरह कर ली। छोटे-छोटे टिप्स होते हैं, अगर आप रेगुलरली करते हो, तो वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देते हैं। तो ये हफ्ते में 1 दिन मैं खुद करती हूँ, फेस पर मैं मास्क लगाती हूँ, घर के बने हुए मास्क लगाती हूँ, मुल्तानी मिट्टी लगाती हूँ, बेसन का पैक लगाती हूँ, कभी-कभार मार्केट के बने हुए मास्क मैं लगा लेती हूँ। मेन चीज़ है कि आपने अगर हफ्ते में 1 दिन डिसाइड किया है, तो आप अपने हेयर की, अपनी स्किन की केयर करो। मैं हफ्ते में 1 दिन पूरी फुल बॉडी को पैम्पर रूटीन भी देती हूँ। मैं करती हूँ, मैं फॉलो करती हूँ ये सारी चीज़ें। वो चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में दिखने स्टार्ट हो जाती हैं कुछ टाइम के बाद। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि हमें कहीं जाना है, तब हम अपने बालों की केयर करेंगे। हम अचानक से सैलून में पहुँच जाएँगे क्योंकि हमें कल कहीं जाना है। आपको सैलून वगैरह सच्ची बता रही हूँ, रेगुलर बेस पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने घर के अंदर ही अच्छे तरीके से केयर करते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर काम करते हैं, ये आपकी ज़िंदगी का अगर हिस्सा बन जाती हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी में वो दिखने लगता है। वो अचानक से आया हुआ चेंज भी दिखता है और ये आप जो रेगुलरली कर रहे होते हो वो भी दिखता है। आपकी स्किन जो अंदर से शाइन कर रही होती है, अंदर से क्लीन होती है, अंदर से हाइड्रेटेड होती है वो भी दिखता है और अचानक से एक दिन आपने मॉइस्चराइज़र, फाउंडेशन और क्रीम और प्रोडक्ट लगा दिए हैं वो भी दिखता है। इसलिए मैं ज़ोर यहाँ दूँगी कि आप थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ों को करो। ये बहुत अच्छा आपके इफ़ेक्ट डालते हैं। स्किन हो गई, आपके बाल हो गए, ओवरऑल बॉडी को पॉलिश करना। हफ्ते में 1 दिन थोड़ी-सी स्क्रबिंग करो, घर पर बना लो यार, स्क्रब घर पर बना लो, थोड़ी-सी कॉफ़ी लो, थोड़ी-सी शक्कर लो और थोड़ा-सा उसके अंदर हनी डालो, थोड़ा-सा पानी डालो, ये स्क्रब आपका बन करके रेडी है, घर के अंदर आप कर लो। कुछ अलग से आपको प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ अलग से आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छे तरीके से फ्रेश होना, नहाना, धोना और हफ्ते में 1 दिन अलग से एक पैम्पर रूटीन को आधा 1 घंटा सिर्फ़ अपनी बॉडी को सर से लेकर के पाँव तक देना, ठीक है। पूरी दुनिया के लिए, सबके लिए, काम के लिए, पैसे के लिए, ऑफ़िस के लिए, घर के लिए हम काम करते हैं। हफ्ते में 1 दिन 1 घंटा हम अपने लिए काम नहीं कर सकते, निकालना चाहिए इतना टाइम और अगर नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं। अब अपने फेस पर देखो सबसे पहली चीज़ क्या दिखती है जब हम किसी से मिलते हैं? इवन अपने आप को भी देखते हैं, तो सबसे पहली चीज़ दिखती है हमारा फेस। क्या अपनी आईब्रोज़ को बनवाने की ज़रूरत है? है, तो यहाँ ध्यान दो। आईब्रोज़ का बनना, उसका अच्छे से शेप में होना और कोशिश करो अगर आप पार्लर जाकर के आईब्रोज़ बनवाते हो, तो एक ही पार्लर वाली को पकड़ कर के रखो और आपको पता होना चाहिए कि आपके फेस के ऊपर कौन-सी आईब्रोज़ जो हैं वो ना सूट करती हैं, अच्छी लगती हैं। मैं 2-3 आईब्रोज़ अपने फेस के ऊपर ट्राई कर चुकी हूँ, कोई भी सूट नहीं की, ये वाली सूट की तो मैंने सालों से यही रखी हुई है। तो आप देखो कि आपके फेस के ऊपर क्या सूट करता है। अपर लिप्स वगैरह करवाने की ज़रूरत है आपको ये फ़ोरहेड वगैरह क्लीन करवाने की ज़रूरत है आपको। वो जाकर के आप थ्रेडिंग से करवा लो, कितनी देर लगती है यार करने में, 10 मिनट में आपकी आईब्रो बन जाती है। लेकिन आईब्रो बनने के बाद कितना अच्छा फ़ील होता है ना, कितना अच्छा फ़ील होता है ना। आपने अगर अच्छी स्किन केयर कर रखी है, हेयर केयर कर रखी है और आपने कोई भी मेकअप नहीं किया हुआ, आपने हल्का-सा टिंटेड लिप बाल्म लगा रखा है, हल्का-सा काजल लगाया है, काजल नहीं भी लगाया है मान लो, आपने अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया हुआ है अपनी स्किन को, थोड़ा-सा टोनर वगैरह लगा करके मॉइस्चराइज़ करके रखते हो, आपकी स्किन एकदम चमकती रहेगी यार। आप उसमें भी हल्के से बालों को खोल देते हो, हल्का-सा क्लिप लगा देते हो और आपने कोई मेकअप नहीं किया है, आप अच्छे लगोगे, आप अट्रैक्टिव लगोगे, आप प्यारे लगोगे, आप सुंदर लगोगे। ये आपकी पर्सनैलिटी में दिखता है क्योंकि आपके जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं ना, वो दिखते हैं। अब इसके बाद ये देखो कि आप पर सूट क्या होता है, किस तरीके की बॉडी टाइप है आपकी, कौन-से वाले कपड़े आप पर सूट होते हैं। कोई नकल मारे हुए कपड़े नहीं, किसी की देखा-दाखी नहीं, ट्रेंड चल रहा है वो नहीं, सूट क्या होता है मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बॉडी देखो, बॉडी में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, मुझे वेट गेन करने की ज़रूरत है, मुझे वेट लूज़ करने की ज़रूरत है, करो। आपकी बॉडी है, पूरा अधिकार है आपका इसके ऊपर। अगर इस पर आप काम नहीं करोगे तो आपके लिए कोई और थोड़ी ना करने के लिए आएगा। करो।
अगर ये आपकी पर्सनैलिटी को निखारता है, आपको अगर वेट लूज़ करने की ज़रूरत है और आपको लगता है कि आप उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगोगे, आपके बहुत सारे पसंदीदा कपड़े आपको अच्छे लगेंगे, पहनने के बाद आपकी बॉडी पे एक बहुत अच्छी शेप आ जाती है, आप खुद को बहुत अच्छा महसूस करते हो, डेफ़िनिटली अपनी बॉडी पे काम करो, काम करो। मैंने जब वेट पुट ऑन किया था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बॉडी को लेकर के या अपने फ़ेवरेट कपड़ों को लेकर के कहीं न कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है। क्योंकि वो कपड़े उस लेवल पे उतने अच्छे वाले मुझे लग ही नहीं रहे। मैं खुद नहीं खुश हूँ। तो अगर मैं खुद खुश नहीं हूँ, तो वो तो मेरी पर्सनैलिटी में दिखने वाला है। वो चीज़ें मेरी पर्सनैलिटी में दिखने वाली हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया? महान काम किया मैंने। मैंने अपने साइज़ से बड़ा कपड़ा मँगवाना शुरू कर दिया, जो कि सच में मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। और जब बाद में मैंने वेट लूज़ किया, आज मैं वो सारे के सारे कपड़ों को उस वाले साइज़ में छोटा करवा रही हूँ, जब मेरा वेट कम था। आपका वेट कम है, आप वेट गेन के ऊपर काम कीजिए। डेस्परेट होकर के नहीं, परेशान होकर के नहीं, आपकी बॉडी है, आप लगे रहिए। ये तो कंटिन्यू आपके एफर्ट्स माँगती है यार, आपको हमेशा एफर्ट डालने होंगे। एफर्ट्स डालिए अपने ऊपर। आपके ऊपर कौन से कलर फबते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आपको वो कलर पहनते ही लगता है कि कुछ ज़िंदा-सा हो गया आपके अंदर। चेहरा देखते ही आपका निखार-सा आ गया। हर एक इंसान पर उसकी स्किन टोन के ऊपर कुछ कलर होते हैं जो फबते हैं और हमें पता चल जाता है। मतलब एकदम से निखार आ जाता है या हमारे घर का कोई बंदा टोक देता है, यार ये कलर तुम पर बड़ा सूट हो रहा है। वो कलर्स को रखिए, अपने पास रखिए और उसी कलर में अगर आप बनवा सको तो अपने लिए कुछ पार्टी वियर वगैरह या तो बनवाओ या परचेज़ करो कहीं दिख जाए तो। क्योंकि वो कलर्स आप पर सूट करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि मेरी पूरी अलमारी ही भरी हो उस एक कलर से। 3 से 4, 5 कलर ऐसे होने चाहिए जो आपको पता होना चाहिए ये स्टाइल, ये कलर मुझ पर बहुत सूट करते हैं। अब आप उसको थोड़ा-सा मिक्स एंड मैच आगे-पीछे करके वैसे वाले कलर पैलेट में से अपने लिए चूज़ कीजिए और वो रखिए। आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छा फ़ील होने लगा है। आपको अच्छा लगेगा। अपनी केयर करना, अपने आप को समझना, अपनी ग्रूमिंग करना, अपनी पर्सनैलिटी में काम करना, अपने स्किल्स पर काम करना, कुछ सीखना चाहते हो वो काम करना। जब आप कंसिस्टेंट एफर्ट डालते हो ना इन चीज़ों पर, ये आपकी पर्सनैलिटी को ऐसे ज़ुप करके ऊपर उठा देती है और लोग भी बोलते हैं, "क्या चेंज कर दिया यार तुमने?" एक परफ्यूम रखो अपने पास, जो आपकी सिग्नेचर सेंट जैसी हो। बहुत ज़्यादा वैसी वाली परफ्यूम नहीं रखनी चाहिए, जो एकदम शार्प सी हो और ऐसा लगे कि पता नहीं क्या ही लगा लिया है ना, वो कुछ भी उठा कर के लगा दिया है। मैं आपको कहूँगी थोड़े से, ज़्यादा नहीं तो ₹500 तक में आपको बहुत अच्छी-अच्छी परफ्यूम मिल जाती हैं। फीमेल के लिए मैं अपना पर्सनल एक ऑप्शन आपको दे सकती हूँ, जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत अच्छा चलता है। आप उसे अपनी सिग्नेचर सेंट भी बना सकते हो। मुझे इतनी पसंद है कि मेरे बैकअप में पड़ी होती हैं वो। एंगेज की यांग और एक फेम भी है, पर यांग मुझे ज़्यादा पसंद है। दोनों के टेस्टर वगैरह में चेक कर लो आप, रिव्यूज़ वगैरह में जाकर के चेक कर लो। अगर आपको वैसी वाली फ्रेग्रेंसेस अच्छी लगती हैं, एक बारी लेकर के देखो, कोई ख़ास ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और आपको मज़ा आ जाएगा वो यूज़ करके। तो अगर आपका बजट हाई है तो ऑब्वियसली आप अच्छी और भी परफ्यूम्स यूज़ कर सकते हो। पर मैं बता रही हूँ कि आप अंडर बजट रहते हुए भी घरेलू नुस्ख़ों से थोड़े बहुत हल्के-फुल्के प्रोडक्ट में पैसे लगा करके, बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, उनमें पैसे लगा करके, थोड़ा-मोड़ा मेकअप का सामान, बहुत ज़्यादा आपको हेवी मेकअप का सामान रखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास आज तक एक सिंगल फाउंडेशन नहीं है। एक क्रायोलॉन की स्टिक थी मेरे पास में, वो मेरे पास खत्म हो गई। उसके बाद में मैंने एक फाउंडेशन लिया था, लॉरियल का फाउंडेशन था वो मेरे पास में, वो मेरे पास खत्म हो चुका है, वो एक्सपायर हो गया था, मेरे को फेंकना पड़ गया था, मतलब थोड़ा-सा बचा हुआ था, मैंने फेंक दिया। मैं सिर्फ़ बीबी क्रीम रखती हूँ, अभी भी मैं बीबी क्रीम लगा कर के बैठी हुई हूँ। मुझे बीबी क्रीम का जो वो निकल कर के आता है ना, मुझे अच्छा लगता है वो, मुझे बहुत ज़्यादा नेचुरल फ़ील करवाता है और बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है। रखिए अपने पास, बीबी क्रीम रखिए, अपनी पसंद के 1-2 कलर के आईलाइनर के कलर रख लीजिए। अगर आपको कलरफुल नहीं पसंद है तो ब्लैक कलर का एक आईलाइनर, एक काजल, एक लिप बाम लड़कियों के पास में ये होना चाहिए। अगर आप लड़के हो तो एक अच्छा-सा मॉइस्चराइज़र आपके पास होना चाहिए और एक कलरलेस लिप बाम आपके पास में होना चाहिए। तेल की सर पर लगाने के लिए चम्पी बॉटल होनी चाहिए, अच्छा वाला आपके स्कैल्प टाइप को सूट करता हुआ आपके पास शैम्पू होना चाहिए, कंडीशनर होना चाहिए, बॉडी को पॉलिश करें, लड़का-लड़की सब लोग करें, अपने आप को क्लीन रखें।
जितना ज़्यादा आप क्लीन रहते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं और अपनी ग्रूमिंग के ऊपर काम करते हैं, अपने फेस को देखते हैं कि क्या-क्या एरिया पर काम करने की ज़रूरत है, वो करिए। फेस योगा कीजिए, बॉडी के लिए बॉडी को लेकर के योगा कीजिए। ये सारी चीज़ें आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के ऊपर काम करती हैं और आप अट्रैक्टिव दिखते हो। आप सर से लेकर के पाँव तक अट्रैक्टिव दिखते हो। हाथ-पैरों को साफ रखिए। अगर आप फीमेल हैं, नेल पेंट वगैरह लगाना पसंद करती हैं, तो जो भी कलर्स आपको सूट करते हैं, वो वाले 2-3 अपने पास नेल पेंट रखिए और जब वो थोड़े से चिप हो जाएँ, तो उसको हटाइए और प्रॉपर एक नेल पेंट को लगाइए। पैरों में भी वो सेम कलर ही लगाना चाहती हैं, बिल्कुल लगाइए। अपनी पसंद के कपड़े, अपनी पसंद की चीज़ें और आप पर क्या सूट करता है, ये अगर आपको नहीं पता होगा, तो ये किसको पता होगा और ये किसको पता होना चाहिए? आप ही को पता होना चाहिए। तो इस छोटी-छोटी चीज़ों का अगर आप ख़्याल रखते हो, आप बहुत कम पैसों में भी बिल्कुल ही पैसे नहीं है आपके पास में ना, तब भी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हो। आपने मेकअप नहीं किया है, आप तब भी बहुत अट्रैक्टिव लग सकते हो। अभी आप सोच करके देखो, चलो अभी मैंने लिपस्टिक लगा रखी है, आईलाइनर लगा रखा है, बीबी क्रीम लगा रखी है, मैंने मेकअप किया हुआ है, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने मेकअप नहीं किया। अभी आप मेरा मेकअप निकाल दो, क्या मेरे बालों की वज़ह से, मेरे ड्रेस की वज़ह से, मेरे अंदर एक अट्रैक्शन नहीं होगा? मैं ऐसे ही बैठ कर के अगर वीडियो बनाने लग जाती तो? होता, होता, डेफ़िनेटली होता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, एक टिंटेड लिप बाल्म लगा रखा होता मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, लाइनर नहीं लगा कर के काजल लगा रखा होता मैंने, है ना? और वही जो टिंटेड लिप बाल्म है उसको हल्का-सा मैंने चीक्स पर लगा लिया होता। ये बिल्कुल छोटी चीज़ें हैं, आईब्रो हल्की-सी मैंने जो मेरी आईब्रो की शेप है उसके ऊपर हल्की-सी आईब्रो पेंसिल लगा ली होती। क्या इतने में हम अट्रैक्टिव नहीं लग सकते? बिल्कुल लग सकते हैं। मैं ऐसे ही रहती हूँ पूरे दिन अपने घर के अंदर। जब मुझे आस-पास कहीं जाना होता है, वॉक करने के लिए मैं निकलती हूँ, मैं ऐसे ही जाती हूँ। पर उसके अंदर भी एक अट्रैक्शन होता है। स्किन अच्छी होती है, स्किन साफ होती है, हाइजीन होता है, साफ-सुथरे कपड़े पहने हुए होते हैं, धुले हुए कपड़े पहने हुए होते हैं, कहीं से भी कुछ भी उठा करके नहीं पहन लिया होता है। इवन वॉक पर भी जा रहे हैं तो पता होता है कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं, मुझे थोड़े से ढंग के कपड़े पहनने हैं। एक ट्रैक डाला, अच्छी सी धुली हुई सी टी-शर्ट डाली, हल्का-सा मिस्ट लगाया और निकल गए। ये सारी चीज़ें हमारे अट्रैक्शन का हिस्सा होती हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें करते हो, आप अट्रैक्टिव लगते हो। मिस्ट की बात रही, बाथ एंड बॉडी वर्क्स के मिस्ट बहुत अच्छे हैं, एंगेज के मिस्ट बहुत अच्छे हैं, मैं ये सारे यूज़ करती हूँ। मुझे बाथ एंड बॉडी वर्क्स के जो मिस्ट हैं जिसके अंदर है 1000 विशेज़ और इनटू द नाइट एक्चुअली बाथ एंड बॉडी वर्क्स के बहुत ज़्यादा ही मिस्ट है मेरे पास में, डार्क के 7-8 मिस्ट है मेरे पास में और वो सारे ही मैं कभी-कभार मूड के हिसाब से यूज़ करती हूँ। इतने आपको ज़रूरत नहीं है। 1 या 2 रखिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और जब भी कुछ ऑफर वगैरह आए, चीज़ें ले लीजिए और लेकर के फिर उसको यूज़ कीजिए। फिर देखिए आप कितने प्यारे लगोगे। ट्रेंड के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से चलो। आप अट्रैक्टिव लगोगे ही लगोगे। ठीक है? अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें। ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।